नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। देखो दोस्तों, सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है, बिलियन की जो परिभाषा है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये आपके जो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेंसी, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। W/W, B/B, पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोललिटी, इनकी परिभाषा, फॉर्मूले और यूनिट, ये तीनों ही आपको याद होनी चाहिए। इनकी डेफिनेशन आप जरूर करके जाओगे, इनके फॉर्मूले जरूर करके जाओगे और इनकी जो मात्रक है, यूनिट है, वो जरूर आप करके जाओगे, क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन तो आपका मोलरता और मोललता यानी मोलरिटी और मोललिटी, इन दोनों में आपसे डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो कंसंट्रेंसी सांद्रता वाले क्वेश्चन है, इसमें से 2-3 लाइनें मैंने आपके लिए लिखी हैं, इनको भी आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लें। देखो, जैसे व्यावसायिक ब्लीचिंग होता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है इंडस्ट्रियल, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का वाटर के अंदर 3.62 W/W मिक्सचर होता है, तो ये आपका व्यावसायिक ब्लीचिंग बनता है। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है हिमरोधी के रूप में। ये 35% B/B बिलियन होता है, जो जल के हिमांक को लगभग 255.4 केल्विन यानी कि -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। तो 1 लीटर जल में 6 गुना 10⁻³ ग्राम O2 डिजोल्व रहती है, 6 × 10⁻³ इनको आप डायरेक्ट याद रख लें। तो एक ठोस विलय को द्रव विलायक के अंदर डाला जाता है तो इसे घुल जाता है, तो इसे बिलनीकरण कहते हैं। सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं अपन, डिजोल्वाइजेशन यानी कि बिलनीकरण। और यदि ये दोनों आपस में एक दूसरे से संघट्ट करें, टकराएं आपस में, तो कॉलिजन के थ्रू ये क्या है, बाहर निकलने लग जाते हैं टकरा कर, इसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। आप हेनरी का नियम जरूर याद करके जाएं, राउल्ट का नियम आप जरूर याद करके जाएं, इनके नियम आपसे पूछे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हेनरी का जो लॉ है उसमें 2 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक तो एनॉक्सिया, पर्वतारोही जो ऊपर चढ़ते हैं तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट जब कम हो जाता है तो उन्हें सोचने समझने की, थिंक करने की प्रॉब्लम आ जाती है। इस बीमारी को अपन एनॉक्सिया बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है। और जो एक्टिवा ड्राइवर होते हैं, जो समुद्र के अंदर ड्राइव करने जाते हैं, तैरने जाते हैं, तो वो अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम तीनों गैसें ले जाते हैं, क्योंकि यदि वो नहीं ले जाएं तो बाहर आते समय बैंड्स की समस्या हो जाती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे आदर्श और अनादर्श विलयन जो हैं उनके एक एक उदाहरण पूछ सकता है। और खासकर बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको तो आप पढ़ ही लें। जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर होता है, ये आपका नेगेटिव डेविएशन यानी ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपसे जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, स्थिर क्वाथी विलयन जो होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके प्रकार, ये दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपका स्थिर क्वाथी विलयन जरूर आप करके जाएं। जो टॉपिक मैं बता रहा हूं केवल आप वो पढ़ जाएं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अनुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उनकी डेफिनेशन, उसके टाइप, 4 टाइप होते हैं, आपको पता है कौन कौन से 4 टाइप होते हैं। क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, हिमांक में अवनमन हो जाएगा, इसके अलावा परासरण और परासरण दाब हो जाएगा, बाष्प दाब में अवनमन। ये 4 पॉइंट होते हैं। चारों के फॉर्मूले जरूर याद कर लें आप। चारों के सूत्र आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, उनके मात्रक आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो KF होता है, हिमांक में अवनमन, उसका जो स्थिरांक आता है, हिमांक मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, जिसे क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी बोलते हैं, तो इसको भी याद कर लें आप। डायरेक्ट पूछ लें कि क्रायोस्कोपिक स्थिरांक निम्न में से कौन सा है, या KF को किस नाम से जाना जाता है। और इन दोनों की यूनिट, KB और KF, दोनों की यूनिट केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है, यूनिट आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आपसे डेफिनेशन में जो परासरण है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर है, और प्रतिलोम परासरण है यानी रिवर्स ऑस्मोसिस है, इन तीनों की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। सोफ जो होता है, हाथों में स्वेलिंग सी आ जाती है पानी में डालने पर, ये परासरण की घटना के यानी ऑस्मोसिस के कारण ही होता है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल बेंजीन में डाइमर का निर्माण करता है। जब हम बेंजीन के सॉल्यूशन के अंदर या बेंजीन विलयन के अंदर एसिटिक अम्ल को डालते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसका दूसरा मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपस में H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और H बॉन्ड बनाने के कारण ये डाइमर का बना लेते हैं, और इसलिए इसका वन हाफ फैक्टर जो है वो घट जाता है, 1/2 रह जाता है। तो आप एक बात याद रखना, आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वन हाफ फैक्टर आपसे पूछा जा सकता है। तो वियोजन होने पर तो वन हाफ फैक्टर बढ़ता है, और संगुणन यानी जुड़ने पर वन हाफ फैक्टर घटता है। जैसे 3 चीज़ें आप जरूर याद रखें, एक तो ग्लूकोज C6H12O6, इसके अलावा यूरिया
NH2CONH2 और एक आपका सुक्रोज C12H22O11। तो सुक्रोज C12H22O11, यूरिया और ग्लूकोज, इन तीनों के वन हाफ फैक्टर का मान 1 होता है। I बराबर 1 आप लेके चलोगे। एक्चुअली कारण क्या है, ये पानी के अंदर सीधे घुल जाते हैं, टूटते नहीं हैं। अब NaCl का आपसे पूछे कि NaCl के वन हाफ फैक्टर का मान क्या होगा, तो NaCl पानी के अंदर 2 आयनों में टूट जाएगा, तो I का वैल्यू आप 2 लेके चलोगे। तो आपसे एक दे दे ग्लूकोज C6H12O6, एक दे दे कॉमा में NaCl, फिर दे दे MgCl2। तो वन हाफ फैक्टर के बढ़ते क्रम में लिखो, तो ये बढ़ता हुआ क्रम डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है ये तो डिजोल्व रहेगा और NaCl 2 पार्ट में टूटेगा, MgCl2 3 पार्ट में टूटेगा। तो जितने पार्ट में टूट रहा है उतना वन हाफ फैक्टर। तो वन हाफ फैक्टर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान से आप करके आओगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, इनको तो आप जरूर करके ही जाएं। सॉल्यूशन चैप्टर के ये सभी क्वेश्चन हैं, और किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दें। और आप चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। 11 चैप्टरों की तैयारी मैं आपकी पूरी करवा दूंगा इन 2 दिनों में। आज का दिन है, कल का दिन है और परसों 9 बजे तक का आपके पास टाइम है। तो 2 चैप्टर मैंने आपको बता दिए, बचे हुए 9 चैप्टरों की वीडियो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगी। आप इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर कर लें।